नमस्कार भक्तों, जय श्री हरि। आज के इस वीडियो में हम सुनने जा रहे हैं जया एकादशी व्रत के पारण की वो दुर्लभ कथा जिसके बिना आपका एकादशी का व्रत कभी पूरा नहीं होता। हम सब भूखे रहकर नियम से व्रत तो कर लेते हैं, मगर पारण यानी व्रत खोलने के समय जाने अनजाने में कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं कि हमें व्रत का फल मिलता ही नहीं है। स्वयं भगवान श्री विष्णु जी ने माता लक्ष्मी को एक राजा सुरेंद्रपाल और रानी इंदुमती की कहानी के जरिए पारण का सही तरीका और महत्व समझाया था। इस कथा को जो भी भक्त पूरे श्रद्धा भाव से सुनता है उसके घर में कभी अन्न और धन की कमी नहीं होती और जीवन के सारे बिगड़े हुए काम स्वयं बनने लगते हैं। तो चलिए प्रभु के चरणों में मन लगाकर शुरू करते हैं यह पावन कथा। वैकुंठ लोक की बड़ी ही सुंदर और शांत बेला थी। चारों तरफ आनंद ही आनंद छाया हुआ था। क्षीर सागर के बीचों बीच शेष नाग की शैया पर भगवान श्री विष्णु आराम कर रहे थे और माता लक्ष्मी बड़े ही प्रेम भाव से उनके चरण दबा रही थी। वो धरती लोक की तरफ देख रही थी जहां अनगिनत भक्त पूजा पाठ में लगे हुए थे। कोई माला जप रहा था तो कोई मंदिर की सीढ़ियां चढ़ रहा था। माता लक्ष्मी से रहा नहीं गया। उन्होंने बड़ी ही विनम्रता से हाथ जोड़कर भगवान विष्णु से पूछा, हे प्राणनाथ, हे त्रिलोकीनाथ, आज मेरे मन में एक बड़ी दुविधा है। अगर आप आज्ञा दें तो मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। भगवान विष्णु ने अपनी आंखें खोली। उनके चेहरे पर वही मन का मोह लेने वाली मुस्कान थी। उन्होंने कहा, हे देवी, पूछो, तुम्हारे मन में क्या शंका है? तुम तो खुद सबके मन की बात जानती हो, फिर भी आज इतनी चिंतित क्यों लग रही हो? माता लक्ष्मी बोली, प्रभु, मैं देख रही हूँ कि मृत्यु लोक यानी धरती पर आपके भक्त बड़ी श्रद्धा से एकादशी का व्रत करते हैं। वो पूरे दिन भूखे प्यासे रहते हैं, रात रात भर जागकर भजन कीर्तन करते हैं, शरीर को कष्ट देते हैं ताकि आप प्रसन्न हो जाएं। लेकिन फिर भी मैं देखती हूँ कि उनमें से बहुत से लोगों के जीवन से दुख और गरीबी जाते ही नहीं। वो व्रत तो करते हैं लेकिन उन्हें उस व्रत का पूरा फल मिलता ही नहीं है। उनके घर में कलेश बना रहता है, बीमारी पीछा नहीं छोड़ती और धन की कमी हमेशा बनी रहती है। आखिर ऐसा क्यों प्रभु? क्या उनकी भक्ति में कोई कमी है या वो कोई गलती कर रहे हैं जो उन्हें पता ही नहीं है? भगवान विष्णु ने यह सुनकर एक गहरी सांस ली और बोले, हे लक्ष्मी, तुमने बड़ा ही गहरा और काम का प्रश्न पूछा है। यह बात सही है कि कलयुग में लोग दिखावा तो बहुत करते हैं और व्रत भी रखते हैं, लेकिन व्रत के सबसे जरूरी नियम भूल जाते हैं और वो नियम है पारण का, यानी व्रत खोलने का सही समय और सही तरीका। माता लक्ष्मी बड़े ध्यान से सुन रही थी। भगवान ने आगे कहा, देखो देवी, व्रत रखना तो एक तपस्या है, लेकिन व्रत को सही विधि से तोड़ना यानी पारण करना उस तपस्या का फल पाने की चाबी है। अगर ताला लगा हो और चाबी ही गलत लगाओगे तो खजाना कैसे मिलेगा? भक्त एकादशी पर उपवास तो कर लेते हैं, लेकिन द्वादशी के दिन यानी अगले दिन सुबह जब व्रत खोलना होता है तब वो आलस कर जाते हैं या अनजाने में कुछ ऐसी चीजें खा लेते हैं जिनसे उनका पूरा व्रत खंडित हो जाता है और इसी वजह से उन्हें व्रत का फल नहीं मिलता और उनके कष्ट बने रहते हैं। माता लक्ष्मी ने उत्सुकता से पूछा, तो प्रभु कृपा करके यह बताइए कि आखिर वो कौन सी गलती है जो लोग करते हैं और इसका सही तरीका क्या है ताकि आपके भक्तों का कल्याण हो सके। भगवान विष्णु बोले, हे देवी, इस बात को समझाने के लिए मैं तुम्हें एक पुरानी कथा सुनाता हूँ। यह कथा सुनने भर से ही मनुष्य को अपनी गलतियों का एहसास हो जाता है। यह कथा है एक राजा सुरेंद्रपाल और उसकी पत्नी इंदुमती की। ध्यान से सुनना देवी, और जो भी भक्त इस कथा को पूरा सुनता है वो कभी दुखी और गरीब नहीं रहता, क्योंकि यह कथा जीवन बदल देने वाली कथा है। अब भगवान कथा सुनाने लगे। बहुत समय पहले की बात है। आर्यावर्त के एक सुंदर से राज्य में राजा सुरेंद्रपाल राज किया करते थे। उनका राज्य मानिकपुर नाम से जाना जाता था। राजा सुरेंद्रपाल बड़े ही धर्म कर्म वाले इंसान थे। वो अपनी प्रजा को अपनी संतान की तरह मानते थे। उनके राज्य में कभी अकाल नहीं पड़ता था, समय पर बारिश होती थी और खेत हमेशा लहराते रहते थे।
राजा के पास धन दौलत के भंडार पड़े थे, हाथी घोड़ों की कोई भी कमी नहीं थी। राजा की पत्नी रानी इंदुमती भी साक्षात लक्ष्मी का स्वरूप थी। दोनों पति पत्नी भगवान विष्णु के बहुत बड़े भक्त थे। चाहे कुछ भी हो जाए, वो दोनों हर एकादशी का व्रत बड़े ही नियम और निष्ठा से रखते थे। उनके राज्य में ढिंढोरा पिटवा दिया जाता था कि एकादशी के दिन कोई भी अन्न नहीं खाएगा और पाप कर्म नहीं करेगा। लेकिन देवी, इंसान कितना भी समझदार क्यों न हो जाए, कभी कभी उससे भी चूक हो जाती है। राजा सुरेंद्रपाल को लगता था कि व्रत रखना यानी भूखे रहना ही सबसे बड़ा धर्म है। वो पारण यानी व्रत खोलने की विधि पर ज्यादा ध्यान नहीं देते थे। एक बार माघ महीने की जया एकादशी का पावन दिन आया। यह एकादशी बड़ी ही महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि यह मनुष्य को पिशाच योनि और हर तरह के पापों से मुक्ति दिलाने वाली मानी जाती है। शरीर को कपा देने वाली ठंड पड़ रही थी। माघ का महीना था, हवाएं ऐसी चल रही थी जैसे शरीर में सुइयां चुभ रही हूँ। राजा सुरेंद्रपाल ने संकल्प लिया कि वो जया एकादशी का निर्जला व्रत रखेंगे, यानी बिना पानी पिए। रानी इंदुमती ने भी राजा का साथ देने के लिए फैसला किया। महल में तैयारियां शुरू हो गई। राजा ने घोषणा करवा दी कि आज पूरे राज्य में भगवान का कीर्तन होगा। सुबह हुई। राजा और रानी ने ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ठंडे पानी से स्नान किया, साफ सुथरे कपड़े पहने और भगवान के मंदिर में जाकर पूजा की। उन्होंने हाथ में जल और फूल लेकर संकल्प लिया, हे श्री हरि, आज हम जया एकादशी का व्रत रखेंगे। हमारा यह व्रत निर्विघ्न पूरा हो जाए, ऐसी कृपा करना। पूरा दिन बीत गया। राजा और रानी ने अन्न का एक दाना तो क्या, पानी की एक बूंद भी नहीं पी। भूख और प्यास से उनका गला सूख रहा था, लेकिन भक्ति के जोश में उन्हें कुछ महसूस नहीं हुआ। दिन ढल गया और शाम हो गई। अब बारी थी रात्रि जागरण की। मंदिर में अखंड ज्योत जलाई गई, ढोल मंजीरे बजने लगे। राजा सुरेंद्रपाल अपनी गद्दी पर बैठकर भगवान का ध्यान कर रहे थे। रानी इंदुमती उनके पास ही बैठी थी। रात गहराती जा रही थी और ठंड भी कड़ाके की पड़ रही थी। शरीर कांप रहा था, लेकिन राजा की निष्ठा अडिग थी। जैसे तैसे रात बीती। द्वादशी की सुबह हुई, यानी व्रत खोलने का दिन आ गया। नियम के अनुसार एकादशी का व्रत द्वादशी तिथि के समाप्त होने से पहले हरिवासर का समय बीत जाने के बाद खोलना चाहिए। लेकिन राजा सुरेंद्रपाल को एक जरूरी काम से पड़ोसी राज्य के राजा से मिलने जाना था। उनके मन में आया कि जल्दी से कुछ खा लेता हूँ और फिर यात्रा पर निकलता हूँ। राजा और रानी ने स्नान आदि करके भोजन कक्ष में आ गए। वहाँ तरह तरह के पकवान सजाए गए थे। राजशाही भोजन तैयार था। 56 भोग लगे हुए थे। राजा को भूख बहुत तेजी से लगी थी, क्योंकि वो पिछले 2 दिन से भूखे थे और निर्जला व्रत रखे थे। यहीं पर वो गलती होने वाली थी जो अक्सर लोग करते हैं। राजा ने सोचा कि इतना कड़ा व्रत किया है, अब छक कर भोजन करूंगा। रसोइये ने राजा के सामने भारी भोजन परोस दिया। पूड़ी, कचौड़ी, खीर और भारी भरकम मिठाइयाँ। भगवान विष्णु कथा सुनाते हुए माता लक्ष्मी से बोले, देखो लक्ष्मी, व्रत के बाद पाचन की आग मंद पड़ जाती है। खाली पेट में एकदम से भारी अन्न डालना शरीर और धर्म दोनों के लिए हानिकारक होता है। लेकिन राजा को यह बात बताने वाला कोई ज्ञानी उस वक्त वहां मौजूद नहीं था। जैसे ही राजा सुरेंद्रपाल ने भोजन का पहला कौर उठाने के लिए हाथ बढ़ाया, तभी वहां एक चमत्कार हुआ। महल के दरवाजे पर एक बूढ़ा ब्राह्मण आकर खड़ा हो गया। उसके कपड़े फटे पुराने थे, चेहरे पर झुर्रियां थी और हाथ में एक लाठी थी। वो कांपती आवाज में बोला, भिक्षा दे, भिक्षा दे, भिक्षा दे महाराज, भिक्षा दे। राजा सुरेंद्रपाल बहुत दानी थे। उन्होंने कौर वहीं थाली में छोड़ दिया और उठ खड़े हुए। उन्होंने सोचा कि पहले इस ब्राह्मण को भोजन करा दूं, फिर मैं खाऊंगा। यही धर्म की मर्यादा है। राजा ने ब्राह्मण को अंदर बुलाया और अपने पास बिठाया। राजा बोले, हे ब्राह्मण देव, आप बड़े ही सही समय पर आए हैं। हम पारण करने जा ही रहे हैं, आइए आप भी हमारे साथ भोजन कीजिए।
लेकिन उस बूढ़े ब्राह्मण ने जो कहा उसे सुनकर राजा और रानी दोनों सन्न रह गए। ब्राह्मण ने थाली की ओर देखा और नाक सिकोड़ते हुए बोला, राजन, क्या तुम एकादशी के पारण में यह सब खाने जा रहे हो? क्या तुम्हें अपने व्रत का फल नहीं चाहिए? यह भोजन तो तुम्हारे व्रत को मिट्टी में मिला देगा। राजा सुरेंद्रपाल हैरान हो गए। उन्होंने हाथ जोड़कर पूछा, महाराज, आप क्या कह रहे हैं? यह तो सात्विक भोजन है, भगवान का भोग लगा हुआ प्रसाद है। इसे खाने से व्रत कैसे मिट्टी में मिल जाएगा? कृपया मेरी शंका दूर करें। ब्राह्मण वेश में आए वो महात्मा दरअसल एक सिद्ध ज्ञानी थे जो राजा की परीक्षा लेने आए थे और उन्हें सही मार्ग दिखाने आए थे। वो बोले, राजन सुनो, एकादशी का व्रत शरीर और आत्मा की शुद्धि के लिए होता है। तुमने 24 घंटे से अपने पेट को खाली रखा है। अब अगर तुम सीधे अन्न, वो भी इतना भारी और तला भुना भोजन खाओगे तो यह शरीर में जाकर विष यानी जहर का काम करेगा। और शास्त्रों में लिखा है कि द्वादशी के पारण की शुरुआत हमेशा हल्का और सुपचय भोजन से होनी चाहिए या फिर किसी विशेष वस्तु से, जिससे व्रत का पूरा फल मिले। राजा को अपनी गलती का एहसास होने लगा था, लेकिन उन्हें अभी भी पूरी बात समझ में नहीं आ रही थी। उन्होंने पूछा, तो फिर मुझे क्या करना चाहिए? मैं इस पारण विधि से अनजान हूँ। कृपया करके मुझे और मेरी रानी को समझाइए कि जया एकादशी का पारण हमें कैसे करना चाहिए। हम क्या खाएं जिससे भगवान विष्णु प्रसन्न हो और हमें व्रत का पूरा फल मिले। यह सुनकर ब्राह्मण देवता मुस्कुराए और बोले, राजन, पारण का विधान बहुत सूक्ष्म है। जया एकादशी के व्रत में मनुष्य को व्रत खोलते समय पहले भगवान के चरणामृत का सेवन करना चाहिए। उसके बाद अन्न खाने से पहले एक चीज खानी चाहिए जो तुम्हारे सारे पाप को काट देगी। राजा और रानी बड़े ध्यान से सुन रहे थे। उनकी जिज्ञासा और ज्यादा बढ़ती जा रही थी। आखिर वो कौन सी चीज है और पारण की वो गुप्त विधि क्या है जो अब तक राजा को नहीं पता थी? ब्राह्मण देवता ने राजा की जिज्ञासा को शांत करते हुए आगे कहना शुरू किया, राजन और रानी इंदुमती, ध्यान से सुनो। एकादशी का व्रत केवल भूखे रहने का नहीं है, बल्कि यह एक साधना है। जैसे तपती हुई धरती पर अगर मूसलाधार बारिश हो जाए तो मिट्टी बह जाती है, वैसे ही व्रत की अग्नि से तपते हुए शरीर में अगर भारी भोजन डाल दिया जाए तो स्वास्थ्य और पुण्य दोनों बह जाते हैं। राजा सुरेंद्रपाल हाथ जोड़कर बोले, हे महात्मा, आपकी बातें मेरे मस्तिष्क को खोल रही हैं। कृपया इसे विस्तार से बताइए कि हमें क्या करना चाहिए। थाली में परोसा गया यह 56 भोग का क्या अर्थ है? ब्राह्मण ने अपनी लाठी एक तरफ रखी और आसन जमाकर बैठ गए। उन्होंने कहा, व्यर्थ नहीं है राजन, लेकिन अभी इसका समय नहीं है। सुनो, जया एकादशी के पारण का सबसे पहला नियम है समय का पालन। द्वादशी तिथि के लगते ही सूर्योदय के बाद पारण करना उत्तम होता है, लेकिन ध्यान रहे हरिवासर का समय बीत जाने के बाद ही अन्न ग्रहण करना चाहिए। हरिवासर द्वादशी तिथि का पहला 1/4 भाग होता है। इस समय में व्रत खोलना वर्जित माना गया है। रानी इंदुमती ने डरते हुए पूछा, महाराज, अगर जाने अनजाने में हरिवासर में पारण कर लिया जाए तो क्या होगा? ब्राह्मण ने गंभीर स्वर में कहा, रानी, हरिवासर में पारण करने से व्रत का फल नष्ट हो जाता है और वो व्रत राक्षस योनि में प्राप्त होता है, यानी उसका कोई पुण्य नहीं मिलता। इसलिए पंचांग देखकर समय का पूरा ध्यान रखकर ही मुंह में कुछ डालना चाहिए। राजा ने सिर हिलाया। यह तो समय की बात हुई, अब कृपया यह बताइए कि पारण की शुरुआत किस चीज से करनी चाहिए? ब्राह्मण बोले, जया एकादशी जो माघ मास के शुक्ल पक्ष में आती है, इसका विशेष महत्व है। इस दिन पारण करते समय सबसे पहले तुलसी दल यानी तुलसी का पत्ता और भगवान का चरणामृत लेना चाहिए। तुलसी भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। बिना तुलसी के तो वो भोग भी स्वीकार नहीं करते, इसलिए पारण की शुरुआत एक तुलसी के पत्ते को मुख में रखकर ही करना चाहिए। उसके बाद राजन, एक बहुत ही साधारण लेकिन चमत्कारी चीज है जिसे पारण में सबसे पहले खाना चाहिए।
और वो है आंवला या फिर विष्णुकांता का फूल अगर मिल जाए तो। लेकिन चूंकि आंवला सुलभ है और माघ मास में इसका विशेष महत्व है, तो आंवले की चूर्ण या आंवले के मुरब्बे का एक छोटा सा टुकड़ा सबसे पहले ग्रहण करना चाहिए। आंवला पाप नाशक है और लंबी उम्र देने वाला है। राजा ने आश्चर्य से पूछा, केवल आंवला, और अगर आंवला ना मिले तो? ब्राह्मण हंसे। अगर आंवला ना हो तो गौ माता का दूध या दही से भी पारण किया जा सकता है। लेकिन याद रखना राजन, कभी भी पारण की शुरुआत सीधे चावल या भारी रोटी से मत करना। पहले जल, फिर तुलसी, फिर थोड़ा सा फल या आंवला, और उसके बाद जब जठर अग्नि थोड़ी प्रज्वलित हो जाए तब सात्विक भोजन ग्रहण कर लेना। राजा ने पूछा, और भोजन में क्या होना चाहिए? क्या हम यह राजसी भोजन नहीं कर सकते? ब्राह्मण ने समझाया, राजन, व्रत के तुरंत बाद राजसी भोजन करना विष के समान है। पारण के भोजन में मूंग की दाल, लौकी, परवल या हल्की सब्जियां होनी चाहिए। भोजन में मसूर की दाल, बैगन, मूली और लहसुन प्याज का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ये तामसिक चीजें हैं जो मन को चंचल करती हैं और व्रत के सात्विक प्रभाव को खत्म कर देती हैं। तुमने यह जो 56 भोग बनवाए हैं, जिनमें से तेल, मसाला और भारी मिठाइयां हैं, ये व्रत को खोलने के लिए सही नहीं है। इन्हें तुम बाद में दिन के दूसरे पहर में ग्रहण कर सकते हो, लेकिन पारण के समय सादा और सुपाच्य भोजन ही सर्वश्रेष्ठ है। राजा सुरेंद्रपाल को अपनी गलती समझ में आ गई। उन्होंने तुरंत रसोइये को आदेश दिया, यह भारी भोजन हटा लो और ब्राह्मण देवता के कहे अनुसार मूंग की दाल और सादा चावल की खिचड़ी और सादी रोटी और सब्जी तैयार करो। और हाँ, सबसे पहले तुलसी दल और गंगा जल लेकर आओ। ब्राह्मण ने राजा की विनम्रता देखकर आशीर्वाद दिया, कल्याण हो राजन। जो भक्त विधि विधान और संयम से पारण करता है, उसके 7 जन्मों के पाप कट जाते हैं। लेकिन कहानी अभी यहीं पर खत्म नहीं हुई राजन। तुम्हें यह भी जानना जरूरी है कि एक बार एक किसान ने गलत तरीके से पारण किया था, तो उसे क्या भुगतना पड़ा था। क्या तुम वो प्रसंग सुनना चाहोगे? राजा और रानी ने उत्सुकता से कहा, अवश्य महाराज, हमें वो कथा सुनाएं ताकि हम भी अपनी प्रजा को ऐसी गलती न करने दें। ब्राह्मण ने कथा सुनानी शुरू की। इसी राज्य के एक दूर गांव में एक किसान रहता था, जिसका नाम था माधव। माधव बहुत ही गरीब था, लेकिन दिल साफ था। उसने सुना था कि जया एकादशी का व्रत करने से गरीबी दूर होती है और मोक्ष मिलता है, तो उसने भी व्रत रखने की ठानी। उसने दिन भर कुछ नहीं खाया, खेत में काम करता रहा। भूखा प्यासा उसका बुरा हाल था, लेकिन भगवान के डर से उसने व्रत नहीं तोड़ा। अगले दिन द्वादशी आई। माधव को पारण के नियम का पता नहीं था। उसके घर में पिछले दिन की बची हुई बासी रोटियां और बैगन की सब्जी रखी थी। उसने इतनी तेज भूख लगी थी कि उसने सुबह उठते ही बिना नहाए धोए और बिना पूजा किए सीधे वो बासी रोटी खा लिया। उसने सोचा, पेट भरेगा तभी तो भजन होगा। यही उसकी सबसे बड़ी भूल थी। एक तो उसने स्नान और दान किए बिना भोजन किया, और दूसरा उसने बैगन खाया जो द्वादशी के दिन वर्जित माना जाता है, और तीसरा उसने भगवान को भोग लगाए बिना ही भोजन कर लिया। इसका परिणाम यह हुआ कि राजन की व्रत का फल तो उसे मिला नहीं, उल्टा उसे पेट में एक भयंकर बीमारी हो गई। उसका शरीर सूखने लगा। वो वैद्य के पास गया, हकीम के पास गया, लेकिन कोई दवा काम नहीं कर रही थी। उसे रात रात भर नींद नहीं आती थी। उसे डरावने सपने आने लगे। उसे लगता कि जैसे कोई परछाई उसे घूर रही है। माधव रोता बिलखता भगवान को कोसने लगा, हे प्रभु, मैंने तो तेरा व्रत किया था, फिर भी मुझे यह सजा क्यों मिल रही है? तब एक दिन उसके गांव में एक संत आए। माधव ने उनके पैरों में गिरकर अपनी व्यथा सुनाई। संत ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा और माधव के सिर पर हाथ रखकर बोले, बेटा, तूने भगवान को नहीं, अपने पेट को पूजा है। व्रत का पारण संयम से होता है, लालच से नहीं। तूने ना खाने योग्य भोजन से अपना व्रत तोड़ा, इसलिए तेरी यह दशा है। माधव ने रोते हुए पूछा,
तो अब क्या करूं बाबा, क्या मेरे पाप का कोई प्रायश्चित नहीं है? संत ने उसे उपाय बताया। अगली एकादशी आने तक रोज भगवान विष्णु का नाम का जप कर और द्वादशी के दिन ब्राह्मणों को भोजन कराकर उनसे आशीर्वाद ले, और भविष्य में याद रख, पारण हमेशा सात्विक भोजन से ही करना। माधव ने वैसा ही किया और धीरे धीरे उसका रोग ठीक हो गया। तो राजन, यह छोटी सी भूल भी भारी पड़ सकती है। राजा सुरेंद्र पाल यह सुनकर कांप गए। उन्होंने मन ही मन भगवान को धन्यवाद दिया कि ऐन मौके पर ब्राह्मण देवता आकर उन्हें बचा लिए, वरना वो अभी अनजाने में गलत पाप कर बैठते और भोजन कर कर उसके पापी भी बन जाते। ब्राह्मण ने फिर कहा, राजन, पारण के समय दान का भी विशेष महत्व है। बिना दान किए जो भोजन करता है वो भोजन नहीं, पाप खाता है। इसलिए व्रत खोलने से पहले अपनी सामर्थ्य के अनुसार किसी ब्राह्मण या गरीब को अन्न, वस्त्र और धन का दान अवश्य करना चाहिए। यह दान तुम्हारे व्रत की रक्षा करता है। राजा ने तुरंत अपने मंत्री को बुलाया और कहा, मंत्री जी, अभी इसी वक्त राजकोष से स्वर्ण मुद्राएं और अनाज मंगवाइए। मैं इस ब्राह्मण देवता को और राज्य के अन्य गरीबों को दान देना चाहता हूँ। रानी इंदुमती ने भी अपने कंगन उतारकर ब्राह्मण के चरणों में रख दिए। ब्राह्मण ने मुस्कुराते हुए कहा, राजन, तुम्हारी श्रद्धा देखकर मैं प्रसन्न हूँ, लेकिन असली पारण कथा अभी बाकी है। जया एकादशी की महिमा केवल खाने पीने तक सीमित नहीं है। इस एकादशी के प्रभाव से एक श्राप भी कट गया है। वो कथा बड़ी ही अद्भुत है। स्वर्ग की अप्सरा और गंधर्व की वो कहानी जो बताती है कि यह व्रत कितना शक्तिशाली है। क्या तुम वो सुनना चाहोगे? राजा बोले, हाँ प्रभु, कृपा करके वो दिव्य कथा सुनाएं। ब्राह्मण ने अपना आसन ठीक किया और जया एकादशी की पौराणिक कथा सुनानी शुरू की। प्राचीन काल की बात है, नंदन वन में देवताओं का उत्सव चल रहा था। देवराज इंद्र अपनी सभा में विराजमान थे। गंधर्व गा रहे थे और गंधर्व कन्याएं नृत्य कर रही थी। ब्राह्मण देवता ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, राजन, नंदन वन में गंधर्व माल्यवान बड़ा ही सुरीला गाता था और अप्सरा पुष्पवती बहुत ही सुंदर नृत्य करती थी। लेकिन सभा में एक दूसरे को देखते ही वो दोनों कामवश हो गए। उनके मन में प्रेम जाग उठा और वे दोनों अपनी सुध-बुध खो बैठे। माल्यवान का सुर बिगड़ गया और पुष्पवती की ताल टूट गई। देवराज इंद्र यह देखकर क्रोधित हो गए। उन्हें लगा कि यह उनका अपमान है। गुस्से में आकर इंद्र ने श्राप दे दिया, तुम दोनों ने स्वर्ग की मर्यादा तोड़ी है। जाओ, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम दोनों अभी इसी वक्त पिशाच बन जाओ और पृथ्वी पर जाकर अपने कर्मों का फल भोगो। श्राप के कारण दोनों उसी क्षण हिमालय पर्वत पर पिशाच बनकर गिर पड़े। पिशाच योनि बड़ी ही कष्टदायक होती है। ना उन्हें चैन मिलता है, ना भोजन और ना ही नींद। वे दोनों हिमालय की बर्फीली चोटियों पर दुख भोगने लगे। सर्दी इतनी ज्यादा थी कि उनके दांत कटकटा रहे थे। तभी माघ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी यानी जया एकादशी का दिन आया। उस दिन दोनों पिशाचों ने ना तो कुछ खाया और ना ही कुछ पिया, क्योंकि ठंड और दुख के मारे उनका कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा था। जाने अनजाने में ही उन्होंने निर्जला व्रत भी उपवास कर लिया। रात हुई तो ठंड और बढ़ गई। नींद आना तो दूर, वो पूरी रात कांपते रहे और अपनी गलती पर पछताते रहे। इस तरह जाने अनजाने में ही उन्होंने रात्रि का जागरण भी कर लिया। अगले दिन यानी द्वादशी की सुबह हुई। जैसे ही सुबह की किरण निकली, एक चमत्कार हुआ। जया एकादशी के व्रत के प्रभाव से जो उन्होंने जाने अनजाने में किया था, उनका पिशाच का शरीर छूट गया, उनके पाप कट गए। उन्होंने देखा कि वो वापस अपने सुंदर दिव्य रूप में आ गए हैं। आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी और एक विमान आया जो उन्हें वापस स्वर्ग लोक ले गया। ब्राह्मण ने राजा सुरेंद्र पाल की आंखों में देखते हुए कहा, राजन, देखा तुमने, जब अनजाने में किए गए जया एकादशी व्रत से पिशाच योनि छूट सकती है, तो तुम तो श्रद्धा और विधि विधान से व्रत कर रहे हो। बस पारण में गलती मत करना। राजा सुरेंद्र पाल और रानी इंदुमती की आंखों से आंसू बह निकले।
राजा ने ब्राह्मण के पैर पकड़ लिए और बोले, महाराज आपने हमारी आंखें खोल दी। हम अज्ञानता में भारी भोजन करके अपना व्रत तोड़ने जा रहे थे, लेकिन आपने हमें बचा लिया। राजा ने तुरंत रसोइयों को आदेश दिया, सोने चांदी की थालियों से भरे पकवान हटा दिए गए। उनकी जगह तांबे के पात्र में तुलसी दल, गंगा जल और आंवले का चूर्ण रख दिया गया। साथ में मूंग की दाल की पतली खिचड़ी और गाय का शुद्ध देसी घी और दही परोसा गया। राजा और रानी ने सबसे पहले भगवान विष्णु का ध्यान किया। हाथ में तुलसी दल और जल लेकर कहा, हे श्री हरि, आपकी कृपा से हमारा व्रत पूरा हुआ। इस पारण को स्वीकार करें और हमारी भूल चूक माफ करें। इसके बाद राजा ने ब्राह्मण देवता को, जो वहां खड़े थे, बड़े आदर से भोजन कराया। उन्हें ढेर सारा दान दक्षिणा, कपड़े और गौदान दिया। ब्राह्मण ने आशीर्वाद दिया और देखते ही देखते वो ब्राह्मण वहां से अंतर ध्यान हो गए। राजा समझ गए कि वे कोई साधारण ब्राह्मण नहीं थे, बल्कि साक्षात प्रभु की प्रेरणा थी, जो उन्हें सही राह दिखाने आई थी। राजा सुरेंद्र पाल ने विधि पूर्वक पारण किया। उसके बाद उनके राज्य में और भी खुशहाली आ गई। उनके राज्य में खजाने कभी खाली नहीं हुए और अंत समय में राजा और रानी दोनों को वैकुंठ धाम की प्राप्ति हुई। इस पूरी कथा के बाद वैकुंठ लोक में दिव्य प्रकाश फैल गया। भगवान विष्णु के श्रीमुख से निकले वचनों से पूरा वातावरण पवित्र, शांत और भक्तिमय हो गया। जब भगवान ने अपना उपदेश पूर्ण किया, तब उन्होंने करुणा और स्नेह से माता लक्ष्मी की ओर देखा। माता लक्ष्मी की मुख पर अपार शांति, संतोष और दिव्य आनंद झलक रहा था। उनकी आंखों में भक्ति का प्रकाश था और हृदय में लोक कल्याण की भावना उमड़ रही थी। तब भगवान विष्णु मंद मुस्काए और बोले, हे लक्ष्मी, यही है जया एकादशी व्रत की पारण कथा। यह व्रत केवल उपवास का नाम नहीं है, बल्कि यह आत्मा की शुद्धि, मन की स्थिरता और हृदय की पवित्रता का मार्ग है। जो भी मनुष्य सच्चे भाव से एकादशी का व्रत करता है, उसे इन तीनों बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि यही तीनों बातें व्रत को पूर्ण फल देने वाली होती हैं। भगवान आगे बोले, पहली बात है पारण का समय। भक्तों को चाहिए कि वे द्वादशी के दिन हरिवासर समाप्त होने के बाद ही व्रत खोलें। जो व्यक्ति अधीर होकर या नियमों की अवहेलना करके समय से पहले ही पारण करता है, उसे व्रत का कोई भी फल नहीं मिलता। समय का पालन करना भक्ति का एक बड़ा स्वरूप है, क्योंकि इससे भक्त के भीतर संयम, धैर्य और श्रद्धा का विकास होता है। फिर भगवान ने दूसरी बात बताई और समझाई। दूसरी बात है पारण की सामग्री। जब भक्त व्रत खोले तो सबसे पहले तुलसी दल, आंवला या चरणामृत से पारण करें। भगवान विष्णु को तुलसी माता स्वयं अत्यंत प्रिय हैं। उनके स्पर्श मात्र से पापों का नाश होता है और हृदय शुद्ध होता है। आंवला आयु, आरोग्य और पुण्य बढ़ाने वाला है और चरणामृत तो साक्षात मेरे चरणों की कृपा का स्वरूप है। इनमें से पारण करने से व्रत का फल कई गुना बढ़ जाता है। इसलिए एकादशी के दिन विशेष रूप से ये ध्यान दें कि तुलसी माता की पूजा होना अनिवार्य है, क्योंकि तुलसी माता से ही हमें पूर्ण फल प्राप्त होगा। इसके बाद भगवान विष्णु ने तीसरी बात कही। तीसरी और अत्यंत महत्वपूर्ण बात है भोजन। व्रत खोलने के तुरंत बाद भारी तला भुना, तामसिक या अत्यधिक मसालेदार भोजन कभी नहीं करना चाहिए। ऐसा भोजन मन और शरीर दोनों को नकारात्मकता प्रभाव डालता है। इसके स्थान पर सात्विक, हल्का और शुद्ध भोजन करना चाहिए, ताकि शरीर भी धीरे धीरे सामान्य स्थिति में आ जाए और मन में शांति, भक्ति और पवित्रता बनी रहे। जो भक्त इन नियमों का पालन करता है, उसके जीवन में संतुलन, स्वास्थ्य और मानसिक शांति बनी रहती है। भगवान विष्णु के वचन सुनकर संपूर्ण वैकुंठ लोक में देवताओं ने भी प्रसन्नता व्यक्त की। दिव्य वायु में नारायण नारायण के मधुर स्वर गूंज उठे। तब भगवान ने और भी करुणा भाव से कहा, हे लक्ष्मी, जो भी भक्त इस कथा को श्रद्धा से सुनता है और दूसरों को सुनाता है, उसे अश्वमेघ यज्ञ के समान महान पुण्य की प्राप्ति होती है। उसके लिए जीवन में कभी दरिद्रता, कलेश, शोक, भय सदा के लिए मैं खुद दूर करता हूँ। उनके घर में लक्ष्मी का वास स्थायी रूप से हो जाता है।
ऐसे भक्त के अंत समय पर मैं खुद धरती लोक पर उसे लेने जाता हूँ और वह मेरे परम धाम को प्राप्त होता है। भगवान विष्णु के इन सभी वचनों को सुनकर माता लक्ष्मी भोर विभोर हो गई। उन्होंने विनम्रता से भगवान के चरणों में अपना शीश झुका दिया। उनके नेत्रों से करुणा और आनंद के आंसू झलक पड़े। वे मधुर स्वर में बोली, हे प्रभु, आज आपने मेरे माध्यम से संपूर्ण जगत का अत्यंत बड़ा कल्याण किया है। आपके इन उपदेशों से अनगिनत भक्तों का जीवन सुधरेगा। जो भी मनुष्य श्रद्धा, नियम और संयम के साथ इस विधि को अपनाएगा, उसका जीवन निश्चित ही सफल हो जाएगा। उसके घर में सुख, शांति, समृद्धि और धर्म का वास होगा। माता लक्ष्मी के वचनों से भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने अपने कर कमलों से माता लक्ष्मी को आशीर्वाद दिया और कहा, हे देवी, जहाँ सच्ची भक्ति, नियम और संयम होगा, वहाँ तुम स्वयं विराजमान रहोगी। जो भक्त केवल दिखावे के लिए नहीं बल्कि हृदय से एकादशी का व्रत करेगा, मैं स्वयं उसके जीवन की रक्षा करूंगा। हे भक्तों, इस दिव्य कथा से हमें यही गूढ़ और पवित्र सीख मिलती है कि भक्ति में केवल जोश नहीं बल्कि होश भी आवश्यक है। नियमों का पालन, संयम, धैर्य और शुद्ध भाव से किया गया व्रत ही पूर्ण फल देता है। केवल भूखे रहना ही व्रत नहीं बल्कि मन, वचन और कर्म से पवित्र रहना ही सच्चा व्रत है। जब भक्त समय का सम्मान करता है, सही विधि से पारण करता है और सात्विक जीवन अपनाता है, तब भगवान की कृपा स्वतः ही उसके जीवन में उतर जाती है। इसलिए हे भक्तों, इस पावन जया एकादशी पर आप सभी पूरी श्रद्धा, नियम और भक्ति के साथ व्रत करें। सही समय पर पारण करें, शुद्ध सामग्री से व्रत खोलें और सात्विक भोजन अपनाएं। ऐसे करने से आपके जीवन में सुख, शांति, आरोग्य और समृद्धि का वास होगा। भगवान विष्णु की कृपा आप पर सदैव बनी रहेगी। आपका धर्म, भक्ति और सद्गुणों से भर जाएगा।